तो बच्चों कैसे हो, कैसी चल रही है तुम्हारी जेईई मेन एप्पल अटेम्प्ट की तैयारी? 1 महीना रह चुका है एप्पल अटेम्प्ट में, तो मैं तुमसे आज कुछ तरीके, कुछ टिप्स, कुछ स्ट्रैटेजीज शेयर करने वाला हूं जो तुम्हारी इस जेईई मेन की जर्नी में बहुत 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 ज्यादा काम आने वाली है। देखो, जनवरी का अटेम्प्ट हो चुका है, एप्पल अटेम्प्ट बच गया है, उसके लिए भी तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं, सिर्फ 1 महीना बाकी है। तो 1 महीने में तुम क्या फोड़ सकते हो, उसमें से तुम क्या आउटपुट निकाल सकते हो इस 1 महीने में, उसके लिए मैं तुमसे बातचीत करूंगा। देखो यार, यूट्यूब पे ना हजारों स्ट्रैटेजीज पड़ी हैं, मतलब मेरी वीडियो देखने की क्या जरूरत है तुम्हें जब तुम पे हजारों ही स्ट्रैटेजीज यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। देखो, उन मैं बताने के लिए तुमसे 1000 स्ट्रैटेजीज बता दूं तुम्हें, लेकिन तुम अपनी क्या स्ट्रैटेजी फिगर आउट करते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, महाभारत में अर्जुन का साथ देने का काम था कृष्ण जी का। तो कृष्ण जी ने क्या बताया था? उन्होंने सिर्फ प्लान बताया था, स्ट्रैटेजी बताया, उनका मार्गदर्शन किया था। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाला हूं सिर्फ कि तैयारी तुम्हारी क्या। मैं तुम्हें एक बेसिक लेआउट दे दूंगा, उसे तुम्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा, तुम्हें उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे जो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट सुटेबल हो, जिससे तुम्हारा सबसे बेस्ट आउटपुट निकल सकते। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं ये वाली, उसी से तुम्हारा सबसे बेस्ट है। तुम्हें इसे बेसिक मान के अपने प्लान में चेंजेस करने होंगे कि क्या चेंजेस तुम करने वाले हो, कि तुम्हें कौन सी चीज बेटर आउटपुट देती है। जरूरी नहीं है कि यही दे। तो चलो यार बात करते हैं। देखो, मैं ना ये कह कह के थक गया यार, सब कह कह के थक गए कि अगर जेईई मेंस निकालना यार, कोई ना पहाड़ तोड़ने वाला काम है नहीं जेईई मेंस निकालना, बहुत ईजी है। तुम्हें बस कुछ चीजें फॉलो करनी होंगी। यार हर कोई कह कह के थक गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने। देखो फायदा क्या है उसकी बात। देखो, हर कोई ये तो बता के चला जा रहा है कि PYQs उठा लो, लेकिन उन्हें करना कैसे वो तरीका मैं तुमसे डिस्कस करने वाला हूं। तुम्हारी जो 1 महीना है इसमें काफी ज्यादा तुम्हें हेल्प करेगा कि टॉपिक्स कवर करने में। देखो यार, 1 महीने में ना तुम नए टॉपिक, मैं नहीं चाहता कि तुम ज्यादा छेड़ो, मैं चाहता हूं कि तुम पुराने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। तुम मतलब वो एक चीज जो तुमने 1000 बार करी है वो तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी तुमने चीजें कर ली हैं अब उन्हें ही तुम्हें पॉलिश करना है यार। देखो, तुम फरारी बन चुके हो, तुम्हें पोर्शे बनना है अभी, समझ रहे हो? जान लगा देनी। देखो, इस 1 महीने में हार नहीं माननी, कंसिस्टेंट रहोगे हो जाएगा, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूं नहीं होगा। ठीक है, इस टाइम मैटर करती है कंसिस्टेंसी। लास्ट फाइट है, मार लो, इसके बाद नहीं मारनी पड़ेगी। अच्छे कॉलेज में पहुंच गए, अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा, 40 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखोगे तो यही वाली मेहनत याद आएगी। देखो यार, मैं क्या कह रहा हूं कि तुम्हें सबसे पहले PYQs पे ध्यान देना है। PYQs तुम्हें कुछ मैं स्पेसिफिक बता देता कि कौन कौन से उठाने हैं। जब से देखो, 18 में एक बार हुआ था, 19 में 2 बार होना शुरू हो गया, 20 में 2 बार, 21 में 2 बार, 22 में भी 2 बार। तो यहाँ पे देखो 6 पेपर, 12 पेपर यहाँ से मिल जाते हैं, 12 यहाँ से मिल जाएंगे, 12 अब पता नहीं बढ़ गए हैं इसमें शायद से, है ना? तो तुम्हें यहाँ से 12, 36 से 40 पेपर तो आराम से मिल जाएंगे यार, आराम से। तो उनकी सॉल्यूशन वाली बुक उठानी है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर PYQs लेने हैं तो उनके सॉल्यूशन वाली बुक लेनी है साथ में। सबसे पहले ये वाली चीज यार, देखो जब से NTA 2 बार होना शुरू हो गया है जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में, और देखो कितने सारे सेशंस में होता है, एक हर दिन के दो सेशन बनते हैं, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। तो यार क्वेश्चन बैंक इतना ज्यादा नहीं है। NTA क्या कर रहा है कि उन्हीं क्वेश्चंस में चेंजेस कर रहा है, थोड़े से कॉन्सेप्ट बदल दे रहा है, तो वैसे करके वो नए क्वेश्चंस बना रहा है। कुछ ऐसे अब नहीं रह गया कि बहुत ज्यादा नए क्वेश्चंस इन्वेंट कर पाएंगे NTA वाले। ठीक है, तो अगर पिछले वालों को लेके चलोगे, चुटकियों का काम है, जादू है फिर। ठीक है, तो PYQs तो उठा लो, 2018 से लेके आगे जितने तक के हुए पहले ये वाले उठा लो। मैं ये नहीं कह रहा इससे पिछले वाले सॉल्व नहीं करने का तरीका बता देता हूं। कोई टॉपिक तुमने करना शुरू किया, अब सोचो तुम ना किसी PYQ को उठा के उसके सवाल लगा रहे हो, उसमें कोई क्वेश्चन अटक गया, उठाओ वो वाला टॉपिक को रिवाइज करना शुरू कर दो। इतने अच्छे से रिवाइज कर लो कि अगला कोई क्वेश्चन आए उस टॉपिक में से तो तुम इतने एलिजिबल हो कि तुम फिर से उस क्वेश्चन में तो ना अटको। ऐसे करके तुम्हारा अभी का तो देखो, अभी का सारा रिवीजन मैटर करता है तुम्हारा PYQs पे। ठीक है, अब देखो, अब ना एक तो मैं अब सबसे पहले मैं बात करता केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री पे तो ऐसे जो केमिस्ट्री की NCERT उस तो गीता मान लो, सुबह उठ के उस पे हाथ रख के कसम खाया करो कि आज केमिस्ट्री करनी है तो NCERT से करनी है। देखो NTA भी केमिस्ट्री को गीता मान चुके अपनी, कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री की NCERT में से आएंगे। अब देखो, अगर मैं बात करूं, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भर भर के केमिस्ट्री के सवाल किसमें से आते हैं, एनसीईआरटी में से। इनऑर्गेनिक यार तुम्हें लगता होगा भैया रटने वाली चीज है यार, सोचो दिमाग नहीं लगाना, बेस्ट पार्ट ये है ना, दिमाग नहीं लगाना। क्या करना है, फर्रे बना लो। मैं हमेशा कहता हूँ फर्रे माने शॉर्ट नोट्स, और उनको डेली उठ के एक बार रिवाइज कर लो। कुछ बड़ा काम नहीं, रिवाइज करना है। तुम पढ़ते रहोगे याद हो जाएंगे यार, गाने याद हो जाते हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो हैं, गाना किसी और के घर पे चलता रहता है, तुम सुनते रहते हो, याद हो जाते हैं ना। वैसे सेम करना है, इनऑर्गेनिक को ऐसे करना है, रटना है यार। 1/3 पोर्शन है इनऑर्गेनिक का। सिंपल सीन बताता हूँ कि इसमें तुम्हारा टाइम नहीं लगता, ठीक है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तुम आता है तो हो जाएगा, नहीं आता तो चलते बनो आगे, ठीक है, वो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाओ। फिर तो देखो जेईई में तुक्का तो मार नहीं सकते, -1 की नेगेटिव मार्किंग है। बात करते हैं फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक भी कुछ नहीं करना यार, एनसीईआरटी में से ही करनी है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मटेरियल भर भर के है यार। तुम्हारी कोचिंग का मटेरियल जो तुमने क्लास में, जो तुम्हारे टीचर्स ने, कोचिंग के टीचर्स ने नोट्स बनवाए हैं, वही सवाल लगाने। देखो इधर उधर की किताबों में अभी भागोगे कुछ नहीं होने वाला, अभी भागने का वक्त है ही नहीं। अभी वो है जितना तुमने कर लिया उसे रिवाइज करना है। इनऑर्गेनिक के लिए पकड़ो SP, D and F जितने ये ब्लॉक्स हैं इनऑर्गेनिक, फटाफट से उठाओ, इसके बनाओ फर्रे। फर्रों में से देखने, इसका रिवीजन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी पेपर में सॉल्व करने की सवाल। देखा, खट से टिक मारा, चल दिया आगे। इतना इजी है इनऑर्गेनिक में नंबर लाना। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सवाल देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ सवाल बनते हैं, कुछ टाइप बनते हैं। जब भी मैथ्स, देखो मैथ्स, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की बारी आ जाती है ना, कुछ टाइप के, सर्टेन नंबर ऑफ टाइप के सवाल बनते हैं कि इस टॉपिक के 4 या 5 तरह के ही सवाल बनेंगे, वो 4 और 5 तरह के सवाल सॉल्व करने हैं। उसके बहुत ज्यादा सवाल नहीं लगाने, बस वो 4 या 5 टाइप के सवाल होते हैं, वो फिगर आउट करने हैं, वही सॉल्व करने और दिमाग में रख लेने हैं। बाकी जो सवाल बनते हैं वो उनमें थोड़े थोड़े चेंजेस करके ही बनते हैं। तो इतने में हमारा हो गया केमिस्ट्री का पोर्शन सॉल्व। अब बात करते हैं मैथ्स की। यार मैथ्स के लिए PYQs उठाओ, जो जिस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं आया उठाओ, वापस से उस टॉपिक को पूरा पढ़ मारो, समझ गए। उसमें से ऐसे करके जितने तुम्हारे टॉपिक्स वीक है ऐसे कवर भी हो जाएंगे टॉपिक, और उनका रिवीजन भी हो जाएगा। हर देखो मैथ्स के लिए फिर से मैं सेम बात कहने वाला हूं कि 4-5 तरह के हर टॉपिक में से सवाल बनते हैं, वो 4-5 टाइप हर टॉपिक के कवर कर लेने हैं। देखो सिलेक्शन के लिए मैं बताता हूं, पूरे मार्क्स तो कभी चाहिए नहीं। बोर्ड्स का एग्जाम नहीं है कि तुम्हें 95% लाना पड़ेगा। 50 से 60% या 65% तुम पेपर सॉल्व कर दोगे, तुम किसी टॉप 5 NITs में बैठे होगे, ठीक है। एक बार NIT में पहुंच के देखो, लाइफ सेट है, मानो मेरी बात। हाँ, मैथ्स की बात कर रहा था मैं। मैथ्स के लिए 4-5 तरह के मतलब टाइप बनते हैं हर टॉपिक के। तो वो जो टॉपिक्स हैं, मतलब वो जो टाइप हैं, वो हर टॉपिक के किससे कवर करने की कोशिश करनी है। PYQs, यार PYQs मैं कहता हूँ, PYQs में देखो, PYQs और जो नोट्स बनाए हैं तुमने पूरा साल, उनमें जादू है, ठीक है। उनका जादू अगर ले पाओ ना तुम, तो इसी मौके में ले सकते हो जो तुम्हारे पास 1 महीना बच रखा है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। यार देखो फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि सारा का सारा ही करना है। देखो बड़े बड़े चैप्टर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यार इधर उधर का कोई सवाल डाल दिया ना, तुम पूरा चैप्टर करके गए, नहीं होगा। जैसे कुछ टॉपिक्स तो ऐसे इतने इजी टॉपिक्स हैं ना, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, एरर्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, ऐसे और भी कई टॉपिक्स हैं इजी वाले, वो यहाँ मैं साइड में डाल दूंगा। उन्हें तो करके ही जाना है। उनमें से यार इन इजी टॉपिक्स में से सोच लो 10 से 11-12 क्वेश्चन फंस जाते हैं इजी टॉपिक्स में से। फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं, फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट करी, खट से आंसर मिलता है यार, ठीक है। अब देखो ये जैसे मैंने टॉपिक्स फिजिक्स में बताए हैं, वैसे यार केमिस्ट्री में भी टॉपिक्स हैं, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गई। इतने प्यारे चैप्टर्स हैं। देखो तुम्हें पढ़ने में भी मजा आएगा, और इसमें ज्यादा मेहनत लगती नहीं है यार। जिस चीज में ज्यादा मेहनत नहीं है और आउटपुट बहुत ज्यादा है उन चीजों का, तो यार क्यों ना करें उसे, मुझे वो बताओ। तो ऐसे मैं यहाँ पे साइड में लगा दूंगा, इसकी चिंता मत करो। तो ऐसे टॉपिक्स तो छोड़ के जाने नहीं बच्चे। अगर ये कर लिया ना, मैं बता रहा हूँ यार, देखो तुम 300 नंबर का पेपर है, तुमने 180 से 200 स्कोर कर लिया, और देखो 15 भी निपटा लिया ना तुमने तीनों में से, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स में से। और जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसमें से तुम यार, तुम्हारा सोचो केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, उसमें तुमने 20, 21, 22 यार खट से लग जाते हैं सवाल, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग वाला पोर्शन है।
तो क्यों ना करें यार, इतने नंबर लाना आसान है। जिस दिन तुमने दिमाग में बना लिया ना ये कि आसान नहीं है, उस दिन से चीजें होनी बंद हो जाएंगी। देखो सारा जो है ना वो माइंडसेट का फर्क पड़ता है। और जिस दिन तुमने सोच लिया ना ये हो जाएगा, और क्यों नहीं होगा भाई, मेरे से क्यों नहीं होगा, बाकियों में ऐसा क्या अलग है जो मुझ में नहीं है ना, तो चीजें होने लग पड़ेंगी यार तुम्हारी, ठीक है। इतने तुम्हें बस पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, बस खुद को कहते चलो शानदार दिन जा रहा है, ये तो मैं करके दिखाऊंगा, क्यों नहीं होगा मुझसे, ठीक है। हाँ एक बार फिर से मैं ब्रीफ करता, PYQs लगाने हैं 2018 से उसके आगे वाले तक के। केमिस्ट्री में NCERT पे तो सुबह उठ के कसम खानी है कि जो पढ़ूंगा NCERT में से पढ़ूंगा केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक NCERT, ऑर्गेनिक NCERT, फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं NCERT में लगा के जाना है, सारे के सारे लगाने हैं। मैथ्स में टाइप्स कवर करने हैं, मैथ्स में क्या करना है, टाइप्स कैसे कवर करने हैं, PYQs के थ्रू कवर करने हैं। और देखो फिजिक्स में पहले तो सबसे पहले फॉर्मूलेस तुम्हारे हो जाने चाहिए टिप्स पे, ठीक है, कि अगर फॉर्मूला बेस्ड सवाल आए देखो हर कोई करके निकल जाएगा। तुमने अगर छोड़ रखे हैं टॉपिक्स, फॉर्मूले निपटा लो। फिजिक्स में बहुत से ऐसे सवाल आते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, मैं ऐसे टॉपिक्स लगा दूंगा जिन पे फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, इजी टॉपिक्स से कवर करके निकलना है। देखो और जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि भैया मुझसे नहीं होगा, उस दिन से नहीं होगा। लास्ट महीना रह गया, एक लास्ट फाइट तुम्हारे आने वाले 70-80 साल चेंज कर सकती है। जब तुम अपने 40s या 50s में होगे और पीछे मुड़ के देखोगे ना तो यार ये वाला बैटल याद आएगा कि भैया ये वाला करके निकाल लिया था, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हार गए ना तो आगे जिंदगी में चल के रिग्रेट होगा कि सबने निकाल लिया मुझसे नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मैं टूट गया। तो टूटना नहीं है, समझ रहे हो, कंसिस्टेंट बने रहोगे हो जाएगा, छोड़ोगे नहीं। 1 महीने की लड़ाई है, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं और फोड़ देंगे, समझ रहे हो। अब कुछ बातें और हैं, देखो इतना करते रहोगे ना जेई मेंस हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब देखो ये तुम होगी तुम्हारी प्रिपरेशन, लेकिन तुम्हें उसे एनालाइज भी करना है। कैसे करोगे, मॉक टेस्ट हो गया यार, NTA ऐप डाउनलोड कर लो, वेबसाइट पे विजिट कर लो, भर भर के पेपर हैं, भर भर के। और ये नहीं करना यार कि आधे मन से पेपर दिया, पेपर देना है ना तो ढंग से 3 घंटे बैठ के देना है। ये नहीं आधा पेपर दिया और उठ गए, छोड़ दिया, बाद में कर लेंगे, ठीक है। पेपर के मार्क्स है, एनालाइज नहीं किया, कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, कौन से क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। और देखो मैं बताऊं तो क्वांटिटी से ज्यादा ना एक्यूरेसी पे फोकस करना। ये नहीं हो कि यार अगर मैं 20 क्वेश्चन लगा रहा हूं तो 20 में से 10 सही हो रहे हैं या 20 में से 8 सही हो रहे हैं। मैं चाहता हूं यार कि 9 सवाल लगाए जाएं तो उसमें से 8 सही हो, ठीक है, या 5 सवाल लगाए जाएं तो उसमें से 4 सही हो। ये एक्यूरेसी यार देखो बच्चों के नंबर आते हैं नेगेटिव में, बहुत ज्यादा गवाते हैं बच्चे। तो मॉक टेस्ट हर 2 या 3 दिन में अभी तो देना है। इससे क्या होगा, तुम्हें अपने आप के बारे में पता लगता रहेगा, ठीक है। वो सेल्फ एनालिसिस होता रहेगा, कैसे कि यार इतने नंबर मैं चाहता हूं और इतने आ रहे हैं, उस हिसाब से अपनी मेहनत डिसाइड करनी है कि अभी यार और एफर्ट्स लगने हैं, या अभी मैं इससे और अच्छा कर सकता हूं, या अभी इतनी मेहनत की जरूरत है, समझ रहे हो। तो और मॉक टेस्ट दे के छोड़ नहीं देना। जो पेपर तुम्हें मिला, रिजल्ट मिला, यार क्वेश्चन एनालाइज करो, सॉल्व करो बैठ के कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं है, उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करो जिस टॉपिक का क्वेश्चन लगा नहीं है। 1 महीना इतना ही करना है, इतना सा ही करना है। PYQs और मॉक टेस्ट मेरा मेन फोकस रहा है अभी तक इस वीडियो में, समझ गए। PYQs प्रिपरेशन का पूरा तरीका है। अपने कोचिंग के नोट्स उठा लो, नोट्स में जादू होता है। टीचर ने करवाया नोट्स के, जो टीचर ना हमेशा कुछ देख के कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको एक बार आंखों के सामने से गुजार लेना, उसमें उन स्टैंडर्ड क्वेश्चन में पता लग जाता है फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। PYQs नोट्स से हो गई प्रिपरेशन वाला फेज कंप्लीट, और सेल्फ एनालिसिस कैसे करना है यार मॉक्स देके, समझ गए। देखो इतना है, कर लोगे, जेई मेंस वाली नैया पार है। तो मिलते हैं तुम्हारे जेई मेंस से पहले, मैं मिलता रहूंगा तुम बच्चों से। तो आना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इतना तो कर ही सकते हो, है ना। और बीच में मिलते रहेंगे, मैं तुम्हें और भी अच्छी बातें बताता रहूंगा। तैयारी में अगर कोई दिक्कत आए तो तुम करिए व्यास को कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।